बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 27 मार्च 2026 बरोज़ जुमातुल मुबारक सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हालिया सूरत हाल के असरात कोरोना वबा से कहीं ज़्यादा हैं। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल जदा ने कहा है कि हालिया चंद हफ्तों में पेश आने वाले सूरत हाल के असरात कोरोना वबा से भी बढ़कर हैं। आलमी सप्लाई चेन में शदीद तातुल पैदा हुआ है। जो कुछ हो रहा है उसके आलमी मईशत पर संगीन असरात मुरतब होंगे। अखबार 24 जो है उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना ने मियामी में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जो सीमेंट है उसे खिताब करते हुए उनका कहना था कि सऊदी अरब ने गुज़िश्ता 50 सालों में पाइपलाइन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सरमायाकारी की है। ऐसे वक्त में जो है एनर्जी शॉक्स के मौसर नज़्म नसक और तेल के स्ट्रेटजिक ज़खायर के इंतज़ाम के लिए मौसर तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अलजदान जो है उनका कहना था कि अमेरिका और जो इसराइल की जंग है उसकी वजह से जो उसके सूरत हाल है उसने आदमी मईशत पर मनफी असरात जो हैं वो मुरतब किए हैं। उनका ये भी कहना था कि जो है तेल गैस खाद और दीगर कलीदी शोबों में मंडियों पर इसके जो असरात हैं वो काफ़ी नुमायाँ हो रहे हैं। और इसके अलावा उनका कहना था कि जो है सऊदी अरब में जो इस वक्त इस्तेहकाम फ्लेक्सिबिलिटी वो जो है काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है बाकी मुल्कों की निस्बत। इकामा लेबर ज़वाबित की खिलाफ वर्जी, सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों के खिलाफ 15,200 फैसले। सऊदी जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट इंतजामी कमेटियों के जरिए एक माह के दौरान जो है इकामा लेबर और बॉर्डर सिक्योरिटी ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर 15,200 फैसले जारी किए हैं। SP के मुताबिक सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ मुकर्रर कार्रवाई की गई। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट ने बयान में कहा खिलाफ वर्जियों पर कैद, जुर्माने और डिपोर्ट की सज़ाएँ शामिल हैं। बयान में मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों पर जोर दिया गया कि वह इकामा, मुलाजमत और सरहद या अमन कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को ट्रांसपोर्ट, रोज़गार, रहाइश, पनाह, किसी भी ताउन या पर्दापोशी से गुरेज करें। इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के लिए लाजमी है कि वह अपने स्पॉन्सर के अलावा किसी और जगह मुलाजमत नहीं कर सकते। किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को सेहतमंदाना काम के माहौल का अवार्ड दे दिया गया। किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने वर्ल्ड लीडर सिग्मा थीटा थाउ इंटरनेशनल ऑनर सोसाइटी ऑफ नर्सिंग की जानब से क्लिनिकल कैटेगरी में सेहतमंदाना काम के माहौल का अवार्ड हासिल किया। SP के मुताबिक ये अवार्ड जो है उसमें अमेरिकी दारकूमत वाशिंगटन में मुनक्कद जो तकरीब है उसमें दुनिया भर से माहिरीन, नर्सिंग लीडर्स और हेल्थ जो केयर के इदारे हैं उनकी मौजूदगी में दिया गया। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की सऊदी अरब के दौरे पर जद्दा पहुँचे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जुमेरात को सऊदी अरब के दौरे पर जद्दा पहुँच गए। जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मक्का रीजन के नायब अमीर शहज़ादा सऊद बिन मशाल बिन अब्दुल अजीज़ ने उनका खैर मकदम किया। सऊदी अरब में यूक्रेन के सफ़ीर एनातोली पेट्रिनिको, मक्का मुकर्रमा में रॉयल प्रोटोकॉल ऑफिस के डायरेक्टर जनरल अहमद अब्दुल्ला बिन जाफिर और मक्का रीजन की पुलिस के डायरेक्टर साले अल जाबरी भी मौजूद थे। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। समुद्री तूफ़ान का ख़तरा नहीं, सऊदी अरब के कई इलाके हफ्ते तक बारिश की जद में। सऊदी अरब के कौमी मरकज़ बराए मौसमियात ने कहा सऊदी अरब में समुद्री तूफ़ान जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसका कोई ख़तरा नहीं। जो अक्सर मुशाहिदे में आते हैं वो आम तौर पर मौसमी मज़ाहिर से वाबस्ता असरात होते हैं। अखबार 24 के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज़ का कहना है कि हफ्ता 28 मार्च तक मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। तबूक, अलजौफ, हाइल और हदूद शुमालिया रीजन के इलाकों में वक्फे से दरमियाने दर्जे से मूसलाधार बारिश का होने का इम्कान है जिसका सिलसिला मदीना मुनव्वरा के बाद हिस्सों तक फैल सकता है। मक्का मुकर्रमा रीजन में हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्के है जबकि जद्दा, राबिक, ताइफ और गिरदोनुमा के इलाकों में कहीं हल्की जबकि बाद इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की पेशगोई की गई है। असीर, अलबाहा और जदान के इलाकों में भी जुमेरात और जुमे को मूसलाधार बारिश का कभी इम्कान ज़ाहिर किया गया है और वहाँ हफ्ते के अख्ताम तक रियाद रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में भी जो है बारिश की लपेट में रहेंगे। और इसके अलावा ख़ास तौर पर रीजन के जनूबी और मगरबी अजला, कदीम और मशरक़ी इलाकों में कहीं हल्की जबकि बाद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इसके अलावा शहरी दफा की जानब से शहरियों को एहतियाती तदबीर के साथ साथ खुद को महफूज मकामात तक रखने का मशवरा दिया गया। बयान में कहा गया सरकारी चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए ऐलान करदा शहरी दफा की खिदमत जो हदायत हैं उस पर अमल किया जाए। सऊदी अरब उर्दन के लिए माल बरदार रेल के नए किरायों का ऐलान। सऊदी अरब में जुमेरात के दिन
جو ہے ریلوے کے ذریعے سامان کے نقل و حمل کے لیے نئے کرایوں کا اعلان کر دیا۔ یہ کرائے خلیج عرب کی بندرگاہوں سے منسلک ہیں اور مشرقی صوبے سے الحدیثہ کے راستے اردن کو جوڑتی ہیں۔ حکام کے مطابق یہ اقدام اشیاء کی ٹرانسپورٹ کا سلسلہ بہتر بنانے اور برآمدات کی سپلائی چین کو مؤثر بنانے کے لیے کیا گیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر پر جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا یہ اقدام ویژن 2030 کے تحت نیشنل ٹرانسپورٹ اینڈ لاجسٹک پالیسی کے مطابق کیا گیا ہے۔ خیال رہے ایران میں جاری جنگ کے دوران پیدا شدہ کشیدگی کے باوجود ٹرانسپورٹ اور مال برداری کو آسان اور رواں رکھنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ پہلی بار سوشل میڈیا کی لت کے باعث انسٹاگرام اور یوٹیوب کے خلاف فیصلہ۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو ان کی سروسز استعمال کرنے والے بچوں کو پہنچانے والے نقصانات کا ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے دائر ایک منفرد مقدمے میں جو کیلیفورنیا ہے اس کی جیوری نے فیصلہ سناتے ہوئے میٹا یعنی فیس بک اور یوٹیوب دونوں کو ذمہ دار قرار دے دیا اور مدیا کو $30 لاکھ ہرجانہ دینے کا حکم دیا۔ جیوری نے 9 دن تک جاری رہنے والی کارروائی اور 40 گھنٹوں سے زائد مشاورت کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ میٹا اور یوٹیوب نے اپنے پلیٹ فارم کے ڈیزائن اور آپریشن میں غفلت برتی۔ جیوری نے یہ بھی تسلیم کیا کہ دونوں کمپنیوں کو غفلت مدیا کو پہنچنے والے نقصان کی ایک بنیادی وجہ بنی ہے۔ مدیا جو ہے یعنی کہ جو کیس لڑنے والی ایک 20 سالہ نوجوان خاتون ہے جس کا کہنا ہے کہ بچپن میں سوشل میڈیا کے استعمال نے اسے ٹیکنالوجی کا عادی بنا دیا اور اس کی نفسیاتی مشکلات میں اضافہ کیا۔ جج کیرولن بی کول نے بھی تصدیق کی کہ جیوری نے عدالت کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ انہوں نے حاضرین اور میڈیا کو خبردار کیا کہ فیصلے پر کسی قسم کا عوامی رد عمل ظاہر نہ کیا جائے چاہے وہ کیسا بھی ہو۔ انہوں نے کہا نہ کوئی شور، نہ رد عمل، نہ ہی خلل ڈالا جائے۔ مزید کہا کہ خلاف ورزی کرنے والوں کو عدالت سے باہر نکال دیا جائے گا۔ واضح ہے اس مقدمے میں میٹا اور یوٹیوب جو گوگل کی ملکیت ہے آخری مدعی علیان تھے جبکہ ٹک ٹاک اور اسنیپ چیٹ پہلے ہی مقدمے کی سماعت شروع ہونے سے پہلے تصفیہ کر چکے تھے، جیسا کہ ایسوسی ایٹڈ جو پریس ہے اس نے رپورٹ کیا۔ بچوں کو صبح اسکول سے جگانے کے لیے آسان طریقے۔ یہ بات بہت عام طور پر معلوم ہے کہ زیادہ تر جو والدین ہیں بچوں کو صبح اسکول کے لیے اٹھانے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ جو میڈیسن نیٹ ویب سائٹ انہوں نے ایک ریسرچ کی ہے، انہوں نے بتایا کہ بچوں کو باقاعدہ نیند کے معمول پر عمل کرنا چاہیے تاکہ وہ مناسب مقدار میں نیند حاصل کریں، مقررہ وقت پر جاگیں، تیار ہوں اور اسکول کے لیے جائیں۔ ریسرچ میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس مسئلے کو زندگی کے طرز عمل میں معمولی تبدیلیوں کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تاہم والدین کو محتاط رہنا چاہیے کیونکہ شدید نیند کے مسائل کبھی کبھار ڈپریشن، غذائی کمی یا دیگر میڈیکل مسائل کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریسرچ میں اس بات پر زور دیا گیا بعض اوقات بچے اسکول جانے سے انکار کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ٹارچر یا مذاق کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں اور ان کے اساتذہ کے ساتھ بات کر کے اس امکان کو بھی دور کریں۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔